वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो हिस्ट्री को देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो जीएस के जो है वो 5 सेक्शन को हम करा रहे हैं, ठीक है ना। ये हिस्ट्री के अंतर्गत है। इसके जो है वो बहुत सारे पार्ट भी दिए गए हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री दिए गए हैं। उसके अलावा जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। आज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे। आज जो है ये फर्स्ट वीडियो है आपका। तो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम जो है वो भारतीय जो है वो इतिहास को देखेंगे, यानी राष्ट्रीय जो है वो आंदोलन से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। स्पेशली जो है ये आपका पार्ट जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे हमको बताना है कि निम्नलिखित मुगल शासकों पर जो है वो विचार कीजिए और उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो स्पेशली सबसे पहले बहादुर शाह रहे हैं। उसके अलावा जो है वो सेकंड में आपका जो है जहादर शाह रहे हैं। देन जो है वो फर्रुखसियर हो जाएंगे और आपका जो है मोहम्मद शाह जो है वो याद रखिएगा लास्ट में है। तो 3214 आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मुगल जो है शासकों का सही कालक्रम दिए गए हैं। शासक के रूप में उस समय को देख रहे हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। तो उसके बाद जो है वो बहादुर शाह आते हैं, ठीक है। तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड जो है वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी का रहा है। जहादर शाह 1712 से 1713 का रहा है। और फर्रुखसियर जो है वो आपका 1713 से 1719 का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। मोहम्मद शाह जो है वो 1719 से 1748 ईस्वी तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। अगले प्रश्न में बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य जो सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी। तो राजकुमार सूजा हो जाएंगे। तो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है वो द्वितीय आपका जो है पुत्र राजकुमार शाह सूजा का टाइम पीरियड 1616 से लेकर के 1661 का रहा है। थोड़ा सा प्रथम जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए आपका छूट प्रदान की गई थी। ध्यान यहाँ पे रहे कि ब्रिटिश चिकित्सक जो है वो डॉक्टर बैटन द्वारा जो मुगल राजघराने की सम्राट महिला के असाध्य रोग का सफलतापूर्वक इलाज करने के उपलक्ष्य में सूजा द्वारा ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 जो है वो रुपये वार्षिक प्रदान करने एवं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान की गई थी। इसे जो है वो अनुमति को निशान कहते थे। थर्ड प्रश्न में देख सकते हैं, बताना है कि 1707 में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पहले जो है वो औरंगजेब ने सावू को मुक्त कर दिया था। तो ये आपका सही नहीं है। अगला है कि जुल्फ़िकार कारण कथन है। तो जुल्फ़िकार ने यह मत रखा कि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाहू राज्य क्षेत्रों में लूटपाट करने में विफल होंगे। तो ये शाही जो है राज्य क्षेत्रों में लूटमार जो है वो करने में विफल होंगे। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी ये आपका जो है गलत है, आर सही है। तो आपका जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली हम देख सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को मई 1707 में रिहा कर दिया गया। यह सलाह जुल्फ़िकार खान ने आपका दिया, क्योंकि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाता और वे जो है शाही क्षेत्रों में लूटपाट नहीं कर पाते। अतः जो है वो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो औरंगजेब के किस उत्तराधिकार का शासनकाल जो है सबसे कम रहा है। तो 1 वर्ष का ही रहा है जहादर शाह का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में हमने देखा था, तो ये जहादर शाह का जो है वो टाइम पीरियड 1 वर्ष का ही रहा है। तो बी इस तरह से राइट हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जो है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी का रहा है, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जो है जहादर शाह, यानी जिसका टाइम पीरियड आपका 1712 से 1713 ईस्वी राज सिंहासन पर बैठा। और मोहम्मद शाह जिसका टाइम पीरियड 1719 से 1748 ईस्वी का रहा है। अहमद शाह का जो 1748 से 1756
54 ईस्वी तक शासक रहे हैं। जहादर शाह को आजिम शान के पुत्र फ़र्रुखसियर ने सैयद बंदियों की सहायता से 11 फरवरी 1713 को हराकर मार डाला। अगला देख सकते हैं, जहादर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। तो स्पेशली आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली बहादुर शाह हो जाएगा। तो जहादर शाह जो है वो आपका राज सिंहासन पर बैठा था बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि फ़र्रुखसियर के फरमान से किसने जो है सहूलियत पाई थी। तो बंगाल में जो है वो अंग्रेजी व्यापार में। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक जो फरमान द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 जो वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में बिना चुंगी दिए गए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। साथ ही जो 38 गांवों को खरीदने की अनुमति और बंगाल में शाही मुद्रानय जो मुद्रणालय के जो है वो उपयोग की अनुमति दी। इस प्रकार जो है मैदान की आपका इस प्रकार प्रदान की गई रियायतों को जो है वो इतिहासकार ने अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। इस फरमान के तहत आपका कंपनी को माल के परिवहन हेतु यानी दस्तक यानी पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित व्यापारिक जो है वो कंपनियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। तो ये जो औरंगजेब को अंग्रेजों को दी गई थी। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताना है कि उत्तरकालीन मुगल काल के जो है वो सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे जहादर शाह को जो है सत्ता में लाए। तो ये आपका सही नहीं है। उसने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने सहिष्णुता की जो है वो धार्मिक नीति अपनाई और उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। तो आपका जो है वो पहला ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरकालीन मुगल काल के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिनको सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, वे लोग हिंदुस्तानी जो है वो दल के नेता थे तथा सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने फ़र्रुखसियर को जहादर शाह के विरुद्ध आपका जीत दिलाई और उसे बादशाह बनाया। फ़र्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन जो है वो अली को मीर बख्शी का पद दिया। इस प्रकार प्रशासन की शक्ति का नियंत्रण उनके हाथों में चला गया। इन्होंने आपका धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। राजपूतों से अच्छे संबंध एवं जो है वो जाट चूड़ामन से आपका दोस्ती की। इन्होंने राजा साहू के साथ समझौता किया, जिसके तहत मराठा क्षेत्र पर राजस्व का अधिकार तथा जो है दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और स्वदेश जो है वो आपका मुखी वसूल करने का अधिकार राजा साहू को दे दिया। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो किस शासक ने आपको उर्दू का राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो मोहम्मद शाह हो जाएंगे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उर्दू आपका साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिनका टाइम पीरियड 1719 से 48 का रहा है, ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य जो है वो अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। तो यहाँ देख सकते हैं, कमजोर मुगल सम्राट था। उत्तर पश्चिम सीमांत में जो है वो मजबूत रक्षा का अभाव था। उसके अलावा देख सकते हैं, दिल्ली की रक्षा के लिए जो है विलम्ब से तैयारी। तो ये सही आपका हो जाएगा। अगला जो है वो सही नहीं है। आक्रमणकारी सेना द्वारा जो है बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, डी सही नहीं है। देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपाधन के कारण आकर्षित हुआ। वह जो है वो 1738 ईस्वी के अंतिम दिनों में आपका वर्षों से आपका उत्तर पश्चिम सीमा में सुरक्षा के अभाव के कारण भारत में प्रवेश कर गया। जिस तरह जो है नादिर शाह का आपका आक्रमण हुआ, उस समय भारत में कमजोर मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह का शासन था।
नादिर शाह मोहम्मद शाह के मध्य आपका 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। दिल्ली के अयोग्य मुगल शासक एवं गुटबाजी के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में आपका घुस करके भीषण कत्लेआम और लूटपाट की। आक्रमणकारी नादिर शाह की सफलता का कारण भारतीय समाज में आपसी फूट, अयोग्य आपका नेतृत्व और आपसी द्वेष था। नादिर शाह वापस जाते समय अपने साथ तख्ते ताउश और कोहिनूर हीरा ले गया था। तख्ते ताउश को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की तो अजीमुद्दीन थे, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहादर शाह के द्वितीय पुत्र अजीमुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इमादुल मुल्क यानी गाजीउद्दीन ने आपका अहमद शाह के स्थान पे बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक था। अपने 5 वर्षों के अल्पजीव शासनकाल में यह वो अपने वजीर आपका इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपका जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी उसका नाम था शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे, तो स्पेशली वो सी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि वो स्पेशली आपका होता है अगस्त 1765 में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अनुसार आपका शाह आलम द्वितीय सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा मानी के जो जिले अवध के नवाब से लिए गए थे शाह आलम को मिले। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। अगला देख सकते हैं इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए आपका देगी। क्लाइव ने सम्राट को पेंशनर बना लिया तथा वह वो कंपनी की रबड़ की मुहर बन गया। सम्राट के फरमान से कंपनी के राजनीतिक लाभों को कानूनी रूप मिल गया। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, तो शाह आलम द्वितीय थे, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न कथन ही कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी दिल्ली से दूर व्यतीत किए। अगला देख सकते हैं कि कारण है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे और आर वो आपका सही, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वजीर वो इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद अली गौहर शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा, परंतु मुगल सम्राट इतना शक्तिहीन हो गया था कि वह 12 वर्षों बाद मराठों की सहायता से ही 1772 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश कर सका। यहाँ देख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने का कारण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, उसके पुत्र जबीता खां और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल में आपका उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा, जो नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर प्रकट भी हुआ। इस कारण वो आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने वो दूत के रूप में लंदन भेजा, तो आपका अकबर द्वितीय हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 1806 से 1837 ईस्वी रहा है, तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट वो विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र और आपका अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी से लेकर के 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था।
यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे। 27 जो है वो सितंबर 1833 में 33 ईस्वी में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय ने ही राजा जो है वो राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी, तो ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो मुगल बादशाह बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि उसके जो साम्राज्य की सीमा थी, तो यहाँ पे जो है वो ई सही हो जाएगा, बीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था, तो ई देख सकते हैं। बादशाह जो है वो आपका आलम द्वितीय के समय एक कहावत प्रचलित हुई थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, जिसका मतलब था कि शाहजहाँ का जो है वो शाह आलम का स्पेशली शाह आलम के बारे में देख रहे हैं। शाह आलम का जो है वो साम्राज्य दिल्ली से पालम तक आपका विस्तृत है। मुगल जो है वो बादशाह जो है वो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। वह जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था तथा उसका जो है शासनकाल 1837 ईस्वी से 1857 का था। वह बिना जो है साम्राज्य का बादशाह था और उसके दरबार में उर्दू आपका शायर मिर्जा गालिब एवं इब्राहिम जोक रहते थे। हसन अस्करी इसके जो आध्यात्मिक निर्देशक थे। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख पेंशन आपका रुपये पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य जो है वो परिसंपत्तियों की के लिए जो है किराए तथा 1,000 रुपये पारिवारिक जो है वो खर्च हेतु मिलता था। वर्ष 1857 का विद्रोह आपका जो है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। इन्हें जो है वो आपका अंग्रेजों ने निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहाँ जो है 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो है वो देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और अशद उल्लाह खां गालिब इसके जो कविता के शिक्षक थे, दोनों आपका सही है। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह एक जो है लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे, तो सतीश चंद्र जी थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के जो है पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण मनसब और जागीरदारी प्रणालियों की असफलता रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए इन दोनों प्रणालियों का जो है वह स्पष्ट ढंग से कार्य करते रहना आवश्यक था। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना कि तालुकदार कौन थे। तालुकदार एक जो है वो बड़ा जमींदार होता था, तो बी सही हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे तालुकदार जो है वो कुलीन वर्ग थे, जो मुगल शासन तथा जो ब्रिटिश शासन के दौरान वो बड़े भूमि के मालिक थे। वे वंशानुगत होते थे। तालुकदारों को आपका करों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। ये जो बड़े जमींदार होते थे। अगला देख सकते हैं कि बेगम समरू ने एक अति जो प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया, तो सरदाना में किया था, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि बेगम समरू जिनका टाइम पीरियड 1753 से जो 1836 का रहा है, इनका वास्तविक नाम फरजाना जेबू निशा था, जिन्होंने नृत्यांगना के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया। बाद में सरदाना यानी मेरठ के निकट ये जगह है कि प्रशासिका बनी थी सरदाना में, और उनके पति वाल्टियर जो है वो रेन हार्डेट शुम्ब्रे थे। उनके जो है वो द्वारा सरदाना में निर्मित चर्च को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता भी, और उनका देवस्थान जो 1836 ईस्वी में हुआ। अगले टॉपिक में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना जो है फैक्ट्री
पटना में स्थापित किया तो 1632 में किया था, तो बी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि 1602 ईस्वी में आपका वेरिंग ओस्ट इंडिसे जो वो कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। 1623 ईस्वी तक उसने कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को पराजित किया। डचों ने बंगाल में अपनी जो पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में व्यापारिक आपका केंद्र स्थापित किए। 1600 आपका जो 53 ईस्वी में चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। यहाँ पर गुस्ताव फोर्ट का निर्माण करवाया। डचों ने सूरत, बड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा और नागपट्टनम को चीन में व्यापारिक केंद्र खोला था। डच जो है वो आपका सूती वस्त्र, शोरा, रेशम, अफीम का व्यापार करते थे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है वो स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी, तो आपका जो है वो ट्रैंकूबर हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो डेनिश कंपनी ने त्रावणकोर यानी जो है ट्रैंकूबर भी बोलते हैं, तो स्पेशली जो है त्रावणकोर भी इसको बोलते हैं। ये जो है वो तमिलनाडु में आपका बस्ती बसाई गई। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में आपका फैक्ट्री स्थापित की। डेनिश कंपनी ने अंततः जो है समस्त भारतीय कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौक यानी जो ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था, तो ये मद्रासपट्टनम हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में यानी मद्रासपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जो है वो 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी जो पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में वर्ष 1611 में स्थापित की। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया। मद्रास जो है वो मद्रासपट्टनम को फोर्ट आपका सेंट जॉर्ज भी कहते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि कौन जो कथन सही है। तो यहाँ पे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल पहला सही है। वास्को डिगामा वर्ष जो है वो 1498 में कालीकट पहुंचा था, तो आपका जो है बिल्कुल सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वर्ष आपका जो है 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष वर्ष जो है 1599 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो वर्ष 1664 में हुई थी। अगले प्रश्न में बताना है कि वास्को ड गामा के उपलब्ध संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वास्को ड गामा को आपका 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन यानी सामोथेरी था, तो बिल्कुल पहला सही है। अगला देख सकते हैं कि प्रथम यात्रा में वास्को ड गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, तो सही नहीं है। वास्को ड गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट जो है वो सही है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वास्को ड गामा मई आपका 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा। इस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को ड गामा पुर्तगाल लौट गया था। वास्को ड गामा वर्ष 1502 में पुनः आपका भारत आया। वर्ष 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। वर्ष जो है वो 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। और ये जो है वो आपका वास्को ड गामा भारत में कुल 3 बार आया था। उसके अलावा तीसरी बार जो है वो 5 सितंबर आपका 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया था। दिसंबर जो 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ मिलान करना है डी और सामने सामने देख सकते हैं। डायरेक्ट इसको हम लोग आंसर को ही देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा दूर रखती हैं जिससे आपको मिल जाए। यहाँ अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है वो स्पेशली 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था।
नीना डू कुन्हा जो है वो आपका पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला था। केरल में कोचीन है, याद रखिएगा। और पेड्रो अल्बरीज कैब्रल जो है वो स्पेशली सितंबर 1500 में भारत आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसीसी डी अल्मेडा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जो है वो आपका अनुसार थे। तो आपका 4123 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4123 जो है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो आपका 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया। नीना डू कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा आपका बदला जाना। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल सितंबर 1500 ईस्वी से भारत आगमन हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि डच के कारखाने हैं और सही मिलान बताना है। तो स्पेशली जो है वो बिमलीपट्टनम जो है वो 1641 का था। कराईकल जो है वो आपका 1645 का रहा है। कोचीन जो है वो 1663 का रहा है। चुनसुरा जो है वो 1600 आपका 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 3-2-4-1 आपका जो है वो ए ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सामने सामने देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिमलीपट्टनम जो है 1641 ईस्वी में, कराईकल जो है 1645 में, यहाँ देख सकते हैं कि 1663 में कोचीन में, और चिनसुरा जो है वो 1653 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले आपका बताना है यहाँ पे कथनों को। तो डच लोगों ने पूर्वी जो है वो तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर जो सल्तनत से गोवा को छीन लिया, बिल्कुल सेकंड सही है। अगला देख सकते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में आपका विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर आपका ली गई जमीन के एक जो प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पे थर्ड सही है, तो सेकंड एंड राइट आपका थर्ड सही हो जाएगा। बी जो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जो वो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आपका यूसुफ शान से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनने गई, यानी बनाई गई थी। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक जो है वो अंग्रेज को चंद्रगिरी यानी विजयनगर के राजा से जो है वो मद्रास पट्टे पर आपका जो है वो प्राप्त हो गया। आगे चल कर के यहीं पर जो अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला और फैक्ट्री की स्थापना की। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों का काल है जो वो 1434 से 1541 ईस्वी तक रहा, जबकि डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। पुर्तगीज पहुंचे थे, तो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि पुर्तगाल के शासक हेनरी प्रथम द्वारा समुद्री यात्रा एवं जो है वो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों का यूरोप के बाहर प्रसार हुआ। पुर्तगाली जो है वो प्रथम यूरोपीय थे जो भारत और अफ्रीका में व्यापारिक रूप से प्रथम बार आए थे, जिसके कारण इन जो क्षेत्रों में आगे उपनिवेश स्थापित हो चुके। वास्को ड गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से मई जो है वो 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के जो तत्कालीन शासक जमोरिन इसकी जो पैतृक उपाधि रही है, तो जमोरिन ने जो वो वास्को डी गामा का स्वागत किया। और यहाँ देख सकते हैं कि वास्को ड गामा के आगमन से पुर्तगाल एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। काली मिर्च के व्यापार से वास्को ड गामा ने लगभग 60 गुना आपका मुनाफा कमाया। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में
कोचीन में अपनी व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया। तब जो है पुर्तगाली द्वारा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरे जो है वो दुर्ग का निर्माण किया गया। अगला बताया जा रहा है अगला प्रश्न में कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो जमोरिन हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगाली द्वारा लाए गए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि विचार करना है फलों के संबंध में। और यहाँ पे 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए तो पपीता लाया गया था, अनानास और अमरूद तीनों लाए गए थे। आपको भी लग रहा होगा कि हम लोगों को अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली जब 16वीं शताब्दी में भारत आए तो वे जो है वो अपने पास साथ कई जो है विदेशी चीज़ें और जो है वो फसलें भी लाए। जब पुर्तगाली व्यापारी और आपका जो समुद्री यात्री 16वीं शताब्दी में भारत आए, मुख्य रूप से गोवा और अन्य जो तटीय क्षेत्रों में, तो वे अपने साथ साथ अमेरिकी महाद्वीप की जो है नई कई जो चीज़ें लाए। इसमें जो है वो कई फल थे, सब्जियां और मसाले शामिल थे जो भारत में पहले नहीं होते थे। जैसे पपीता के लिए देख सकते हैं कि ये जो है दक्षिण अमेरिका का फल है मूल रूप से। पुर्तगाली ने इसे भारत में पेश किया था। अनानास को देख सकते हैं कि यह भी जो है वो दक्षिण अमेरिका से आया फल है और पुर्तगाली से अपने साथ लाए और भारत के तटीय क्षेत्रों में इसकी खेती शुरू की। अमरूद को देख सकते हैं, अमरूद का मूल जो है स्थान भी उष्णकटिबंधीय अमेरिका है। पुर्तगालियों के जरिए ये भारत पहुंचा। अगला देख सकते हैं कि इस जो यूरोपीय आपका समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो पुर्तगीज ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली ने सर्वप्रथम 1503 में कोचीन में अपना जो है वो व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया था। तो यहाँ पे जो है वो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं कोचीन आप जो है पहला सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके अनुसार जो है कोचीन सही हो जाएगा पुर्तगीज का। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था। तो कोचीन में किया था, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है वो भारत में कौन था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ये जो है वो अल्मेडा हो जाएंगे, तो उसी से ही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जो है वो जल योजना या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये अल्मेडा हो जाएंगे, तो डी सही हो जाए, ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 17 नंबर प्रश्न में बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। तो पोर्टुगीज करते थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करते थे। यहाँ पर इन्होंने मुगल बादशाह अकबर 1580 ईस्वी की अनुमति से एक कारखाने की स्थापना की जो पुर्तगालियों का एक प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है वो यहाँ पे 1600 आपका 32 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी केंद्र हुगली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया था। चलिए अगला देख सकते हैं कि बंगाल के निम्नलिखित में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो आपका हुगली हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क था, तो यह स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1502 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली का वायसराय बनकर के आया था।
यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, अल्बुकर्क। और इसने जो है वो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक विश्वपादिल शाह से गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय आपका स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अगला देख सकते हैं, बताना है अगले प्रश्न में बताना है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था। तो ये जो पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, तो ये स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगेंजा कैथरीन से आपका इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के विवाह था, जिसमें पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पर बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने बम्बई द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। अगला देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई को आपका किससे लिया था, तो ये स्पेशली पुर्तगालियों से लिया था, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि पांडिचेरी यानी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में विचार करने हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय यात्री आपका जो है वो पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरे यूरोपीय जो है वो अंग्रेजी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो है कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, तो ये सही नहीं है। तो खाली फर्स्ट जो है वो आपका जो है वो वन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त निम्नलिखित में से जो है कौन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति पोर्तुगीज थे, दूसरे डच थे, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में जो है वो कब्जा कर लिया था, किंतु 1814 में इसने जो है वो पेरिस की संधि के तहत उसे फ्रांसीसी को सौंप दिया था, और इस प्रकार जो है वो आपका पहला कथन सही हो जाएगा। भारत में मुद्रणालय लाने वाले जो निम्नलिखित में से कौन थे, तो पुर्तगीज थे, सी सही हो जाएगा। भारत में मुद्रणालय जो है लाने वाला प्रथम पुर्तगाली थे, और उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में एक मुद्रणालय आपका जो है वो स्थापित किया था। भारत में आपका प्रारंभ में ये जो केवल बाइबल आपका धर्म ग्रंथ की प्रतियों को छापते थे। बाद भारत को पहली समाचार आपका भारत की जो है वो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन बंगाल से 1780 में प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों द्वारा भारत में अनेक फसलें भी लाई गई, और उसके जो प्रमुख रूप से तंबाकू, मिर्च, अनानास और पपीता आदि थे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है अब आपका कौन सा एक फसल भारत में पुर्तगाली द्वारा लाए गए थे, तो मिर्च लाई गई थी, डी सही हो जाएगा। प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे सही है, तो 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एक अधिकार था, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था, बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड देख सकते हैं उनके पास जो है वो कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी, तो थर्ड भी सही है। मुगलों ने उन्हें किसी भी जो व्यापारिक छूटे से वंचित किया, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड राइट हो जाएगा डियर। फोर्थ सही नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 राइट हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन वास्को डी गामा के रूप में 1498 में हुआ। उन्होंने अपना जो प्रथम कारखाना 1503 ईस्वी में कोचीन में और 1510 में गोवा एवं 1535 ईस्वी में दीव आदि जो है वो स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए। पुर्तगाली ने 1661 ईस्वी में बम्बई को ब्रिटेन को देश के स्वरूप दे दिया। इसके जो है वो पहले बम्बई और पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मुगलों ने पुर्तगाली को जो है वो व्यापारिक छूटें प्रदान की। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन विचार करना है, कौन सही है। तो दादर और नागर हवेली जो 1961 में भारत का हिस्सा बने पर पुर्तगालियों का शासन था, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी और चंदन नगर पर फ्रांसीसी का शासन था,
तो सेकंड में सही है। गोवा फिर जो है वो 1961 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोवा जो है वो दमन और दीव, दादर और नागर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन भारत की स्वतंत्रता बाद जो है वो 1961 ईस्वी तक बना रहा। इन जो है वो क्षेत्रों को पुर्तगालियों से मुक्त कराने हेतु भारत को स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो जारी रखना पड़ा। अतः आपका 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। गोवा, दमन दीव, दादर और नागर को आपका केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और 30 मई 1987 को गोवा को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव एवं दादर नागर हवेली का विलय करके एक जो है संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। अब इसकी जो है राजधानी दमन है। पांडिचेरी और चंदननगर पर फ्रांसीसी का शासन था। जून 1949 ईस्वी को फ्रांसीसियों ने चंदननगर का शासन भारत सरकार को सौंप दिया तथा जो है अक्टूबर 1954 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय जो है वो आपका कर दिया। नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी और भारत सरकार के साथ संधि वार्ता के बाद पांडिचेरी को स्वतंत्र भारत के लिए एकीकृत कर दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो आपका 15 अगस्त 1947 के बाद भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रहा था। तो ये पुर्तगीज थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था। तो ये आपका गोवा था, याद रखिएगा। तो ये सही हो जाएगा। आज जो है वो 28 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा है। तो अगले वीडियो में जो है वो हम लोग अगले प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।